नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि मन क्या है और मन को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबने सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर में ये मन क्या है और ये कैसे हमारी सफलता, शांति और आत्मनिर्भरता को प्रभावित करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन क्या है, मन की प्रकृति क्या है और मन को हम किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, और वो है कि मन क्या है। दोस्तों, मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। ये एक सूक्ष्म शक्ति है जो विचार करती है, अनुभव करती है, निर्णय लेती है और कल्पना करती है। दोस्तों, अगर हमारा मन नियंत्रण में है तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी सही दिशा में चलेगी, और अगर हमारा मन रूपी ड्राइवर भटक गया तो दुर्घटना तय है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मन की प्रकृति के बारे में, यानी हमारा मन क्यों भटकता है। दोस्तों, हमारा जो ये मन है ये अत्यंत चंचल, उद्दंड, बलवान और हठी है। मन का स्वभाव ही है दोस्तों चंचलता, आकर्षण और प्रतिक्रियाशीलता। दोस्तों, ये हमेशा कुछ नया चाहता है, किसी भी कार्य से ये जल्दी ऊब जाता है और हमारी इंद्रियों को सुखों की ओर दौड़ाता रहता है। इसलिए अगर हम इसे सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तो ये अपने अनुसार भागता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो इसके कई दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे अनियंत्रित मन के दुष्परिणाम के बारे में। पहला है दोस्तों चिंताओं का बढ़ना और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होना और बार बार सोचने की आदत में बढ़ोतरी। दूसरा नुकसान जो हमें होता है दोस्तों वो है हमारे अंदर क्रोध और ईर्ष्या की भावना बढ़ जाती है। हमारे अंदर आलस उत्पन्न होने लगता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी हमारे आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। हमारे अंदर नकारात्मक भावना बढ़ने लगती है और हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं रखता है, यानी मन को अनियंत्रित छोड़ देना व्यक्ति को अपने विनाश की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है ध्यान। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठकर कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन यानी ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारे मन की सफाई और हमारे मन को शांति मिलती है। इसके अलावा इसको नियंत्रित करने का दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल तरीका है दोस्तों नाम जप और प्रार्थना। दोस्तों, इन दोनों तरीके से हम अपने मन को ईश्वर से जोड़ते हैं। इन तरीकों को अपनाकर हमारा जो ध्यान है वो एकाग्र होकर ईश्वर में लगता है, और इस कार्य को करने से हमारी मानसिक चिंताएं दूर होती है और हमारा मन स्वस्थ और पवित्र रहता है। दोस्तों, नाम जप करने से हमारा मन भटकता नहीं है बल्कि एक जगह केंद्रित हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे मन को नियंत्रित और पवित्र रखने के लिए हमें हमेशा अच्छी संगति यानी सोसाइटी में रहना चाहिए। हमारे आसपास का माहौल और हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अच्छे विचार और सकारात्मक माहौल और लोगों के बीच में रहने से हमारे मन की और जीवन की तरक्की होती है, हमारा मन ऊंचा उठता है। इसके अलावा दोस्तों मन को केंद्रित करने के लिए हमारी जो प्रतिदिन की दिनचर्या है वो बिल्कुल अनुशासित होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने सोने, उठने, बैठने, खाने पीने, काम करने का एक निश्चित समय तय करें, क्योंकि दोस्तों अनियमित जीवन मन को अस्त व्यस्त करता है। दोस्तों, अनुशासित दिनचर्या व्यक्ति के मन को स्थिर और व्यवस्थित रखने में मदद करती है। अगला पावरफुल तरीका है दोस्तों
कि एकांत में अकेले में बैठकर खुद से बातें करना, यानी अपने मन से बातें करना। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को 15 से 20 मिनट कम से कम निकालने ही चाहिए ताकि वो अकेले में बैठकर आत्मनिरीक्षण कर सके, अपने आप से बात कर सके और अपने जीवन में प्रगति करते हुए अपने मन को काबू कर सके। दोस्तों, ऐसा करने से व्यक्ति में जागरूकता बढ़ती है। अगला नियम है दोस्तों संतुलित आहार और संयम। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपना भोजन संतुलित और सात्विक रखना चाहिए। तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, जैसे मांस, मदिरा, तंबाकू का सेवन या अधिक तला भुना भोजन। दोस्तों, ये हमारे मन को भारी और अशांत बना देता है। और इसके विपरीत सात्विक आहार जैसे फल, सब्जियां, हल्का भोजन व्यक्ति के मन को शांत और सकारात्मक रखता है। दोस्तों, ऐसा करने से व्यक्ति को अनंत लाभ है। उसका शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी स्थिर और एकाग्र रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आत्मा और हमारे मन का बहुत ही गहरा संबंध होता है। हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मुक्ति का कारण है। दोस्तों, जब हमारी आत्मा अपने को शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश समझती है और मन को साधन बनाकर उपयोग करती है, तभी मोक्ष का मार्ग खुलता है। इसलिए दोस्तों, मन को अपना मित्र बनाइए, अपने काबू में रखिए। दोस्तों, हमको मन से कभी भी शत्रुता नहीं करनी है, मन को मारना नहीं है, उसे जीतना है। जैसे एक जंगली घोड़े को लगाम डालकर साधा जाता है, अपने नियंत्रण में लिया जाता है, वैसे ही मन को प्रेम, धैर्य, अनुशासन और आध्यात्मिक साधना से नियंत्रित किया जाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। शुरुआत में ये सब करना आपके लिए मुश्किल होगा, परंतु धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। मन पर विजय प्राप्त करना ही आत्मा की जीत है और आत्मा की जीत ही ईश्वर की प्राप्ति है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन की क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन भर की साधना है। आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, ध्यान करें, जप करें, पूजा पाठ करें, एकांत में रहकर विचार विमर्श करें। आप देखेंगे कि मन आपका सेवक बन गया है और आप मन के स्वामी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।